हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 25। अब इस 25 क्वेश्चन में रेशनल नंबर, रियल नंबर, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम, नंबर से रिलेटेड। और इसका वेटेज 7 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का दिख रहा है। और हमारे सिलेबस में क्या है, 2, √2, √3, √5, इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इरेशनल प्रूफ कर दीजिए। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन ने क्या पूछा। प्रूफ दैट 5 - 2√3 इज अ इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। इट इज गिवन बाय √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये आपको पहले से गिवन है, 2 नंबर एक क्वेश्चन में दे दिया है कि ये इरेशनल है, और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इधर, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा इरेशनल है। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लंबे डिवाइड होते हैं, इनको कभी अंत नहीं होता। जैसे पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। वैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था 9th क्लास में कि आप इरेशनल नंबर में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो वो इरेशनल ही रहेगा अगर सेम नंबर से नहीं कर रहे हो। इरेशनल इंटू रेशनल, इरेशनल प्लस रेशनल, और इरेशनल डिवाइड में रेशनल, तो आपका आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखते हैं इधर इसको। सीबीएसई की मार्किंग इसकी भी आपके साथ में है। सबसे पहले 5 - 2√3 टू बी रेशनल। पहले हम इसको क्या मान लेते हैं? रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो समस्या ये है, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? आप बचपन से पढ़ते आए हो, p/q को रेशनल नंबर बोलते हैं। ये आधी बातें हैं, पूरी बात देखो। जैसे मैं लिख दिया 2/3। 2/3 कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? इसमें देखो, दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। अगर 2 नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, तो ये हम उसको क्या बोल पाएंगे? रेशनल नंबर बोल पाएंगे। मतलब इसका लास्ट में कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। जबकि इर्रेशनल में ऐसा नहीं होता है। इर्रेशनल नंबर में कॉमन फैक्टर मोर देन 1 भी हो सकते हैं, और होते ही हैं। चलिए, तो पहले क्या बोला है हमने? इसको रेशनल मान लिया। उसके बाद इसको a/b के इक्वल कर दिया। और a और b क्या है? कोई इंटीजर्स हैं, जिसकी वैल्यू b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये लिखना जरूरी है। b की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको हाफ मार्क्स मिल गए, आधे नंबर मिल गए। क्या लिखने के मिल रहे हैं? a/b को इंटीजर मान लिया, a और b के इक्वल। फिर आप ट्रांसपोजिशन जानते होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करने पर √3 को सेपरेट करना है। तो मैं यहाँ कर ही देता हूँ सॉल्व। 5 - 2√3 इक्वल टू a/b। √3 चाहिए था प्लस में, तो मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको माइनस, तो ये प्लस, तो ये माइनस। यहाँ पर क्या बचा है इधर? 2√3। और इस माइनस को, -5 को यहाँ ट्रांसपोजिशन करूंगा, तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल के उस पर जाने में हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो +5 और माइनस का a/b। अब क्या करना है मुझे? एलसीएम लेना है। तो कितना बचेगा? 5b माइनस का a, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? b। और यहाँ इक्वल में क्या था? 2√3। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी इधर? √3 की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या हो गया? 5b माइनस का a, डिवाइड में जाएगा 2, और b पहले से था। देखिए मैच कर लीजिए, हो रहा है इतना सा। 5b माइनस a 2b, इतना करना आपको। और आपने इतना कर दिया, तो फिर इसके आपको कितने मार्क्स मिल गए? आधा नंबर, और यहाँ से मिल गया। उसके बाद करना क्या है? राइट हैंड साइड देखो, √3 पहले से क्या बोल रखा है इनने कि √3 इरेशनल नंबर है। पहले से बोल रखा √3 इरेशनल है। अब देखिए, अगर ये √3 इरेशनल है, यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है, मैंने बीच में इक्वल लगा दिया, मतलब दोनों क्वांटिटी कैसी है? इक्वल ही है। तो आप √3 को क्या बोल रहे हो? इरेशनल। इसको आप मान रहे थे रेशनल, और इक्वल भी लगा रहे हो। इरेशनल नेवर बी इक्वल टू रेशनल। इसका मतलब जो आपने माना वो गलत था। तो क्या लिखना पड़ेगा? अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो आपने माना है वो क्या होगा? यहाँ से, तो यहाँ से होके गलत हो गया।
इसको ध्यान रखना। तो इससे कितने मार्क्स मिल गए? अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसके भी नंबर दे रहे हैं सीधे से, आधे नंबर। और फिर लास्ट में आंसर लिख दो, 5 - इज अ इरेशनल नंबर। फाइनलाइज कर दो, तो आपको 2 मार्क्स पूरे के पूरे अवार्ड हो जाएंगे। अब इसके देखो, इस क्वेश्चन में ए लिखा हुआ है, इसके और में भी एक क्वेश्चन है, अब हम उसको करते हैं।